आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर्स, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है जो हर 10 साल को हुआ करती थी। पहले इससे पहले 2002 में हुआ था, उसके बाद 2012 में नहीं हुआ, लिहाजा 2022 में भी नहीं हुआ, तो अब ये होने जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है और इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही समझिए कि आप अपने वोट से हाथ धो बैठेंगे। कोई भी किस्म की लापरवाही इसमें नहीं करनी चाहिए। SIR में कितने हज़ारों वोट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में गए हैं आप जानते हैं, और उनका पुरसान हाल नहीं है। कोई उनके वोट वापस नहीं दिला सका। हुकूमतें बदल गई, जिसका नुकसान इतना हुआ कि वहाँ की हुकूमतें बदल गई। तो नाज़रीन, ये जो SIR जब शुरू होने से पहले कुछ और था, लेकिन अब शुरू होने के बाद और कुछ और हो चुका है। SIR शुरू हुआ 25 तारीख से, यानी कि 25 जून से एन्यूमरेशन फॉर्म्स फिलअप करने का जो सिलसिला शुरू हुआ। पहले ये बताया जा रहा था कि BLO आएंगे, फॉर्म देंगे, आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर फॉर्म वो वापस ले जाएंगे। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं वो आपको बताएंगे हमारे जो SIR के एक्सपर्ट्स हैं। पिछले प्रोग्राम में भी वो मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दिया था। हमारे जलालुद्दीन ज़फ़र साहब और एडवोकेट मोहम्मद वसीम साहब, ये दो लोग SIR के एक्सपर्ट्स पिछले 6 महीने से इस पर काम कर रहे हैं, और हमारे पहले एपिसोड में भी उन्होंने आपको ज़बरदस्त तरीके से गाइड किया था। आज हमने उन्हें फिर मदऊ किया है। ये जो नई चीज़ें हैं, ऑनलाइन कैसा करना चाहिए और अपडेट्स क्या है, हमारे जलाल भाई बताइए क्या अपडेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोग को यूथ वेलफेयर तेलंगाना की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोग आपके चैनल को बहुत ज़्यादा फॉलो करके शऊर में आए। अच्छा। हमें ये डर था कि तेलंगाना से जो ओवरसीज़ में 15 लाख लोग हैं, जिसमें से 0.2% पोस्टल वोट है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को डेली 100-200 तो फिज़िकल कॉल्स आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो ये चैनल से जो इशू उठाए हैं बहुत अच्छा उठाए। हम तो हुकूमत से भी कहते हैं कि NRI पे फोकस करो। 15 लाख वोट है, उसमें से 1% भी वोटर नहीं है जी। तो अब फिलवक्त अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में तो बहुत अच्छे तरीके से काम शुरू हो चुका है। पहला दिन जो 25 तारीख का था, उस दिन BLOs फॉर्म्स कलेक्ट करने में ही टाइम लगा दिए, 4 बज गए वो लोग। तो दूसरे दिन से निकले और इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी गड़बड़ किया। उसमें लिस्ट जो फॉर्म्स की लिस्ट थी, डोर नंबर के हिसाब से सीरियल में जमा करने दिया। उसमें काफ़ी मुश्किल हो रही है ये BLOs को फिर से एक जगह करके, नहीं तो फिर एक डोर नंबर का इधर है लेते उधर जाओ फिर इधर जाओ, तो लोग जमाने में थोड़ा मुश्किल हो रही, वो भी कर ले रहे हैं। उसके अलावा दूसरा ये है कि अगर आपका वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड पे खाली आपका नाम 100% मैच कर ले रहा, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन फिल कर ले सकते हैं। उसमें दूसरी शर्त ये है, ऑनलाइन फिल करने के लिए वो क्या पर्टिकुलर वेबसाइट क्या है? जी नहीं, सेम वही है इलेक्शन कमीशन की जो ECI नेट जो है, उसमें पोर्टल है, सिटीज़न पोर्टल है। सिटीज़न पोर्टल में आप लॉगिन कर लेके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, सबमिट कर दे सकते हैं। आप सबमिट उसमें हो गया, आपको एक्नॉलेजमेंट आया था, उसका बेफिक्र होके 31 जुलाई का इंतज़ार करना है ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आने का। तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जा रहा हो। ये टेंशन लेना, कई लोग जो परेशानियां थे, जो रेंटेड हाउस में थे, जो गल्फ़ वगैरह चले गए, वो लोग को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका नाम आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड पे 100% मैच हो रहा, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन आप अप्लाई कर ले सकते हैं। उसमें अप्लाई करने की दूसरी चीज़, आधार कार्ड लेकिन अपडेटेड मोबाइल एक्टिव रहना हो। तो वो इंडियन नंबर रहना, इंडियन आधार कार्ड पे इंडियन नंबर रहना ज़रूरी है। तो कैसा आप थोड़ा बताइए नाजरीन को, हमारे ऑनलाइन अप्लाई कैसा करना।
जी। तो पहले हमको ये इलेक्शन कमीशन की साइट पे लॉगिन हो जाना है। ज़रा कैमरे की तरफ करिए। ये हम ईसीआई की नेट साइट पे आ जा रहे हैं। ECI, हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई नेट जो सिटीज़न सर्विस पोर्टल है, उस पे आके हमारे को लॉगिन आईडी नेट स्लो, थोड़ा सा नेट स्लो आने से थोड़ा जी। तो खैर वो खोले जब बताएंगे। तो उस पर साइट पर आगे बाद में आपको फॉर्म फिल करने के लिए सबसे ऊपर ऑप्शन दे देता। उस पहले आपको लॉगिन आईडी आपकी बना लेना है। अगर आप आपका वोटर आईडी कार्ड को आप मोबाइल नंबर लिंक है तो ऑलरेडी आपकी लॉगिन आईडी बनी हुई रहती है। लॉगिन आईडी बनी हुई रहती तो फर्स्ट आपको लेफ़्ट साइड में ऊपर ही ग्रीन दे देता SIR इल्यूमिनेशन फॉर्म फिल करिए बोल के। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको स्टेट सेलेक्ट करने का देगा, साथ ही साथ ओवरसीज़ का भी दे देगा उस पर। तो अगर आप ओवरसीज़ में हैं, चलिए देखिए यहाँ पर हो गया ये राइट, यहाँ पर आ गया। ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन आईडी बने हुआ है, इसी के लिए मेरे को डायरेक्ट खुल गया। नहीं तो जिसका वोटर आईडी कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहा तो आपको ये सिर्फ डायरेक्ट ये लॉगिन आता। फर्स्ट यहाँ पर आके आप यहाँ पर फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म दे रहा, इस पर क्लिक कर लेंगे। आप क्लिक करते ही यहाँ पर ओवरसीज़ के लिए है, ये ऊपर का क्लिक करें तो आप डायरेक्ट ओवरसीज़ का जिसका पासपोर्ट नंबर जो पोस्टल वॉलेट है जो मैं बोला 0.2% वो लोग के लिए है। ये रिमेनिंग है यहाँ पर स्टेट। जैसा स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो जो स्टेट में प्रेजेंट चल रहा SIR का प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर मैं ये तेलंगाना सेलेक्ट कर लूँगा। तेलंगाना सेलेक्ट करते ही यहाँ पर एपिक नंबर देने का है, जिस किसी का भी करना है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक हम कर दिए सो है, इनका एपिक नंबर डाल दिया। सर्च करते इस तरीके का खुल जाएगा ये सॉरी इस तरीके का खुल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP करते, जो मोबाइल नंबर से कनेक्ट हुआ है उनको OTP आता। तो फर्स्ट आपका जो 2025 की लिस्ट में है एक प्रोसेस ख़त्म हो गया। अगर सेकेंड अब आगे बढ़ना है तो फिर किसी का है तो फिजिकली हम करके बता सकते हो। अगर अवेलेबल किसी का मिल गया अभी तो आगे फर्दर उसके बाद ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेल्फ मैपिंग कर रहे हैं तो फिर उसमें फर्स्ट ऑप्शन दे देगा आपको कि सेल्फ करने का। सेकेंड ऑप्शन उसमें है पेरेंट से मैप करने का। थर्ड ऑप्शन है वो भी पेरेंट से करने का है जो 2025-26 में। अब लोग वहाँ परेशान आ गया हो जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन में आके। थर्ड ऑप्शन क्या है, आसाम बंगाल वगैरह में SIR हो चुका है तो उनके लिए है, उनके बच्चे भी हो सकता है यहाँ पर है तो उन्हें वो थर्ड ऑप्शन यूज़ करना है। फोर्थ ऑप्शन इसमें ये है जिसका खुद का भी 2002 में नहीं है, ना तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का पेरेंट्स का नहीं है, उनको 2002 में नहीं है, सो वो फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम जिसका तकरीबन लोग का सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते ही फिर वहाँ पर दे देगा कि स्टेट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, पोलिंग स्टेशन, सीरियल नंबर, फिर रिलेशन क्या है जिससे मैप करें वो सेलेक्ट करते हैं आपको ऑटोमेटिक दे देता हूँ। जैसा मेरे फादर से करूँ तो मैं उनका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह दिया, फादर आया था। उसके बाद में ज़्यादा कुछ फिल करना नहीं है आपको, तकरीबन पूरा ऑप्शनल है। 3 चीज़ ही है, 3 चीज़ फिल कर ले आप उसमें। क्या, आपके फादर नेम, जो आपके डॉक्यूमेंट, मैं आप लोग को ऑन स्क्रीन ये भी बता रहा हूँ कि आगे क्या होता है वो बात की बात है। आपके डॉक्यूमेंट से आपके फादर नेम एग्जैक्ट कैपिटल लेटर्स में कोई भी लैंग्वेज में आपको फॉर्म आन दो। अगर फिजिकल भी फिल कर रहे हैं तो कोई भी लैंग्वेज में आन दो, इंग्लिश में लिखिए, कैपिटल लेटर्स में लिखिए फादर नेम, और फादर का एपिक नंबर प्रेजेंट पूछता हो वो ऑप्शनल है, आप उसको छोड़ सकते। सेकंड, आपका मदर नेम, वालदा का नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट वगैरह में है, कैपिटल लेटर में एज इट इज़ लिखिए, और उस एपिक नंबर ऑप्शनल है वो छोड़ सकते। एपिक नंबर इसलिए मैं मेरी जो पर्सनल जो है वो बता रहा हूँ, अगर आप वो लिखेंगे वालिदा के वोटर आईडी में आपको कुछ फ़र्क आएगा तो वही फ़र्क आपके डॉक्यूमेंट में आएगा, इसके लिए ऑप्शनल है वो छोड़ सकते। उसके बाद जिसकी शादी हो गई वो अपनी वाइफ का या कोई लेडी है तो अपने शौहर का दे सकते। तो ये 3 चीज़ें ही हैं मस्ट जो आप फिल करें। नहीं, एक चीज़ जो बोली जा रही है, अब जैसा आपने बताया कि वो लोगों को फॉर्म्स कलेक्ट करने में इतनी देर हुई वगैरह, तो वो फॉर्म
देंगे लाके अपने को या नहीं देंगे? देखिए आप ऑनलाइन बता रहे हैं, बिल्कुल। फिर वो फॉर्मों का क्या करना? देखिए, जब एक मर्तबा आप ऑनलाइन फिल करके सबमिट कर दिए तो फॉर्म की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। अच्छा। उसके बाद कुछ करेक्शन नहीं होने वाला है, सीधा ड्राफ्ट लिस्ट का वेट करना है। फॉर्म वो आपके पास आएगा, फॉर्म फिल करेंगे, फिर वो सबमिट अगर करेंगे, कोई फिर जाके अपडेट करेक्शंस है करना तो फॉर्म आएगा, फॉर्म हाँ। फिलअप करना। नहीं, हाँ वही, अगर कुछ करेक्शन है, अगर नाम में कुछ भी मिस्टेक वगैरह है तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। अच्छा। जैसा प्रेजेंट मेरा नहीं वोटर नहीं, अब ID एक फॉर एग्जांपल अभी बता रहे थे एक साहब, मोहम्मद MOHD लिखते, जी तो उनके कार्ड में MD लिखा हुआ है, जी आधार कार्ड में MOHD है, तो फिर तो उनको चाहिए कि वो BLO का वेट करे, BLO को कांटेक्ट करके वो फॉर्म ले, फिजिकली वो फिल करके सबमिट करें। तो उसमें बताएं कि ये करेक्शन है बोल के। बिल्कुल, उसमें करेक्शन ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड, उसमें आधार कार्ड के डिटेल्स डालना है। हाँ। ठीक है, आधार से वो लोग जब अपडेट करेंगे आपको नोटिस देंगे, आप इकोनॉमी में आ जाएंगे, आपको प्रिंटेड वैसे ही आएगा, प्री प्रिंटेड आपका MD चाहेगा, लेकिन आधार कार्ड के डिटेल आपको वहाँ आपका नाम लिखने का ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। 2002 के डिटेल लिखना है, प्रेजेंट डिटेल लिखने का ऑप्शन ही नहीं है आपको। तो वो 2002 से टैली करके बोलेंगे अरे भाई आपके उसमें फ़र्क है, चलो नोटिस आ जाएगी आपको। नोटिस से बोलेंगे आपका फ़र्क है, क्या है लेके आइए। जब आप आधार कार्ड लिख जाके शो करेंगे मेरा ये है, तब करेक्शन होकर फाइनल लिस्ट में आएगा। फिर अब जैसा पिछले दिनों जब हुआ था एन्यूमरेशन, तो तेलुगु में लिख लिए थे। जी अब तेलुगु में लिख लिए थे तो उसको जो है, अब फॉर एग्जांपल अदीब, जी अदीप हो गया, पी हो गया लास्ट में आके, बी नहीं है, अब वो पूरे नामा ऐसी है। बिल्कुल, तो उसी के लिए अब ये SIR हो रहा ना, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप सबको कि कोई भी लैंग्वेज में आपको फॉर्म आने दो, कोई भी लैंग्वेज में आपको फॉर्मेट पता है तो आप कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश में ही लिखिए, ताकि वो लोग इंग्लिश में इंटर। आपका पासपोर्ट कौन सी लैंग्वेज में आ रहा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कौन सी लैंग्वेज में आ रहा, इंग्लिश में आ रहा। फिर उसके फॉर्म कौन सी लैंग्वेज में आ रहे हैं, चलो कोई भी लैंग्वेज में आया तो फिर बनता वो इंग्लिश में। तो आप भी कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश में लिख के फिल करिए, ताकि वो लोग को आसानी हो, फिर पहले जैसी गलती ना हो। वसीम साहब ये बताइए कि जो लोगों के वोट नहीं है, अभी तक वोटर ID उनके पास नहीं है, वो वोटर बनना चाह रहे हैं, जी तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपका और टी न्यूज़ का यूथ वेलफेयर की जानिब से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि फिर से आपने हमें मदद किया। जैसा कि आपका सवाल है कि न्यू वोटर जो बन रहे हैं, मतलब जस्ट 18+ हुए हैं या फिर बैरून मुल्क में भी रह रहे हैं, यहीं पर भी रह रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि 18 साल एज क्रॉस करने के बाद उनको जो है ना फॉर्म 6 के ज़रिए से ऑनलाइन वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक तो चीज़ हो गई ऑनलाइन फिल करने की, जहाँ पर या ऑनलाइन के ज़रिए से अपने वो इनरोलमेंट करा सकते हैं एज ए न्यू वोटर। उसके साथ साथ अगर कोई ऑनलाइन नहीं कर रहा है, कोई लिटरेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, या उसके पास ज़राए नहीं है, तो वो ये काम करेगा कि जब BLO उसके घर पे आएगा, उसके अफराद ख़ानदान के भी वोट्स रहेंगे, तो वो टाइम पर वो BLO को फॉर्म 6 देगा, साथ साथ एक डिक्लेरेशन देगा, जिसके ज़रिए से उनका नाम भी ड्राफ्ट लिस्ट में आ सकता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह मौजूद है। अभी जो है ना, अब जो 15 तारीख के बाद अपलोड कर रहे हैं फॉर्म्स ऑनलाइन, फॉर्म 6, उनको एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, मगर उन लोगों का वोटर ID नहीं बनेगा। क्यों? वो इस वजह से कि पूरा इलेक्शन कमीशन का अमला, पूरा स्टाफ, BLOs, तकरीबन लोग जो है ना ये प्रोसेस में बिजी हैं SIR के, तो इस वजह से हो ये रहा है कि अभी फॉर्म्स न्यू वोटर्स के नहीं बन रहे हैं, तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब कभी भी ये महीने में बिफोर 24 जुलाई से पहले जब कभी भी BLOs उनके घर पे आएंगे, तो वो फॉर्म 6 उनको देना है, साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ देना है उनको ये चीज़। तो इंशाल्लाह उनका जो है ना फॉर्म दाखिल तो फिर इन लोगों को मैपिंग की ज़रूरत नहीं है? मैपिंग इनकी जो है ना, इनको जो है ना साथ में डिक्लेरेशन जो फॉर्म है, एन्यूमरेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म दोनों एक ही है। उस पर एन्यूमरेशन फॉर्म रहेगा जो एग्जिस्टिंग वोटर्स है, जो नए वोटर्स हैं उनके ऊपर डिक्लेरेशन फॉर्म लिख करके आएगा, तो वो उसमें भी सेम डिटेल्स फॉलो अप करना है, जिसके अंदर वो प्रोगेनी की डिटेल्स लिखेंगे। चूँकि पहली बार वो इनरोल कर रहे हैं एज ए न्यू वोटर, तो जाहिर सी बात है कि उनको मैपिंग कराना पड़ेगा अपने वालिदैन से या दादा दादी या नाना नानी से। 6 तरीक़ों से वो हो सकता है। तो वो जब अपने करेंगे डिक्लेरेशन फॉर्म में सारी उनकी डिटेल्स लिखेंगे, अपनी डिटेल्स लिखेंगे, एपिक नंबर तो होगा ही नहीं, सिर्फ नाम लिखेंगे एज पर उनके जो आधार कार्ड पे है, फिर वालिदैन का नाम लिखेंगे, पेरेंट्स का, अगर वैसे जो है ना उनका प्रोसेस हो जाएगा फॉर्म। जी बेशक। तो नाज़रीन, इस खुसूसी प्रोग्राम में लेते हैं छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द वापस आएंगे, देखते रहिए टी न्यूज़। नाज़रीन, आपका फिर एक बार खैर मकदम है इस खुसूसी प्रोग्राम में। आइए गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जलालुद्दीन ज़फ़र साहब और एडवोकेट मोहम्मद वसीम,
और हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं SIR पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वोटर्स के लिए कितना ज़रूरी है SIR, और इस सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पर, वो ये है कि ऑनलाइन जब हो जाता है, फ़र्ज़ कीजिए आपका आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड मैच हो गया और आपको 2-3 OTP आते हैं जब प्रोसेस चलता है, जब ऑनलाइन आप फिलअप करते हैं। उसके बाद सक्सेसफुली अपलोडेड बोल के एक एक्नॉलेजमेंट आता, तो आपको स्क्रीनशॉट उसका लेना या प्रिंट आउट निकाल, उसका क्या करना उस एक्नॉलेजमेंट का क्या करना, थोड़ा सा जरा वो एक्नॉलेजमेंट का नमूना है तो दिखाइए हमारे नाजरीन को। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे और यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट आगे बाद में क्या BLO को दिखाना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, BLO कुछ स्कैन वगैरह इस पर कुछ नहीं कर सकता। आप लोग देख सकते हैं ये एक्नॉलेजमेंट है, ना तो इसके ऊपर कोई नंबर है ना तो कोई स्कैनर है। आपका ये एक बार हो गया तो समझिए आपका सबमिट हो गया, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप मैनुअली भी आप फॉर्म फिल कर देंगे तो जाके BLO को यही एंट्री लेना है। तो आप जब आपका ये बताने से अच्छा आपका फॉर्म दे दीजिए, वो स्कैन करते समझ जाएगा, अरे ग्रीन हो गया ये, मतलब पूरा ये सबमिट हो गया। तो फिर फॉर्म लाया आप बीच में? नहीं, बता रहा हूँ फिर फॉर्म आया कहाँ से? फॉर्म एक मर्तबा ऑनलाइन आप कर लिए तो आपको फॉर्म की कतई जरूरत नहीं है, आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ गया। BLO को क्या बताएं हम? BLO को कुछ मत बताइए आप, फिर ऐसा कुछ ज़रूरत ही नहीं है बताने की। जब आप डायरेक्ट कर लिए, देखिए कई देहात वगैरह में लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, मोबाइल एंड्रॉइड वगैरह नहीं रहता, तो वहाँ पर मस्ट है BLO से कराना। वो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते, उनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो जो कर सकते हैं उनका हो गया। तो फिर आप ये बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन करने वाले हैं जी, BLO से मिलो ही नको? नहीं इसमें थोड़ा सा नहीं, एक उसमें difference तो है। मसला फिर ये आ फिर जाएगा। फिर क्या करना? आपका वोटर ID और आधार चेक करना, आप फॉर्म कैसे भी कलेक्ट कर लीजिए, ओके, फॉर्म पहले ले लीजिए, उसके बाद देखिए आपका पूरा मैच कर रहा तो ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि फिजिकली कॉपी देने में वहाँ पर मिसिंग होने के चांसेस है। थोड़ा आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कई जंगलात में बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए फॉर्म्स के, तो एहतियात करने में क्या है। यहाँ पर कई इश्यूज़ भी पैदा हो गए हमारे ओल्ड सिटी में, जो नौजवान बच्चियों के नंबर वगैरह है, वो कॉल्स वगैरह, कई ऐसे इश्यूज़ आ गए। मैं उतना खुल के बोलना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैक्सिमम हम ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, अगर नाम आपका मैच हो रहा तो आप ऑनलाइन फिल कर लीजिए, अगर आपका नाम मैच नहीं हो रहा, फिजिकली दे रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स के, वालिद वालदा के नंबर अच्छा, दीजिए। जिनका नाम मैच नहीं हो रहा वही जब BLO को देना है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन करने वाले नहीं देना है? मत दीजिए। अच्छा, आप खुद ही कर लीजिए। आपका सवाल था खयूब साहब के जिस किसी का भी मैपिंग हो गया है या फिर मैप कर लिए है, मान लीजिए कि 10 जुलाई को कर लिए मैपिंग, BLOs फॉर्म्स कब ले रहे हैं वहाँ से जाके, एनुमरेशन फॉर्म्स वो ले रहे हैं 25 से लेना शुरू हो गए उनके, तो वो ऑलरेडी आपका फॉर्म डिस्चार्ज हो गया वहाँ से, कहाँ से, इसी ऑफिस से, तो वो लोग ले लिए BLOs। अब आप फाइलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन 10 जुलाई को, आपका नहीं BLO पहुँच रहा है 12 जुलाई को, उसको तो मतलब मालूम नहीं हुआ कि आपने ऑनलाइन किया या नहीं किया है। तो रीज़न वही है कि वो फॉर्म किसी भी हाल आपके पास लाएगा। जब आप ऑनलाइन कर चुके हैं, अगर आप मिस आउट भी करते हैं, अगर भर के भी देते हैं, तो डुअल आपका सबमिशन हो जाएगा। मगर हम ये बोल रहे हैं कि एक बार आपका ऑनलाइन सबमिशन हो गया, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट लीजिए, स्कैन करिए, वो एक अलग चीज़ की उसमें बोल रहे हैं कि वो ज़रूरी नहीं है। और इसमें यह है कि BLO जब भी आपके पास आएगा वो पूरी लिस्ट लेकर के आएगा, आपका एनुमरेशन फॉर्म 2 लेके आएगा, आपकी फ़ोटो रहेगी, अगर अपडेट फ़ोटो लगा के देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं आप, डबल सबमिट हो जाएगा आपका, सबमिशन डबल बार हो जाएगा, बस वही फ़र्क। लेकिन रिकॉर्ड तो अभी आपका जो पहले ही है, आएगा। अभी हम आखिरी में बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, NRIs 15 लाख वोटर्स हैं, बिल्कुल ओवरसीज में, और कई NRIs ऐसे हैं जो इलेक्शन में बिल्कुल आते बेचारे, वोट डालने के लिए आते। परसों देखे ना आप बल्दिया के इलेक्शन में, जी सदासीपेट में एक वोटर जो है रियाद से आया था, जी जी, तो उन लोगों को कैसा, वो लोग भी ऑनलाइन कर लेना? जी देखिए, पहली चीज़ ओवरसीज़ में तेलंगाना के 15 लाख वोट हैं, ये हमारा डाटा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का ही है। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन का डाटा ये भी है कि उसमें NRI वोट्स जो पोस्टल वोट है, अच्छा, एक 3,500 बात है। जफर में, NRIs में नाजरीन, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हैं उसमें कैटेगरीज हैं, जैसा ओवरसीज
डुअल सिटीज़न हैं अमेरिका के, डुअल सिटीज़न है, उनको ग्रीन कार्ड है अमेरिका में समझिए, वो यहाँ के वोटर नहीं हो सकते। छोड़ दीजिए, उन्होंने वोट नहीं डाल सकते अगर उनके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड भी है, मैपिंग भी कर लिए अभी तो नहीं होता, वैलिडिटी नहीं है। और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का पीआर या सिटीजनशिप, पीआर वाले डाल सकते शायद। पीआर देखिए, सिटीजनशिप और पीआर में फ़र्क है। हाँ, पीआर के लिए डाले तो उनको वोट बनाना पीआर है। यानी कि परमानेंट रेसिडेंसी जिसकी है ऑस्ट्रेलिया में, उनका वोट फ़र्ज कीजिए यहाँ है तो वो लोग डाल सकते हैं वोट। सिटीजनशिप उनको मिल जाती है, 4 साल के पीआर के बाद सिटीजनशिप मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया वालों को। तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले वोटर नहीं रहते इंडिया के, अब उन्हें इंडिया को आना है तो वीज़ा लेके आना पड़ता। बिल्कुल। तो अब रही बात एनआरआईज की, पूरे दुनिया में जितने एनआरआईज हैं ये 2 कंट्रीज को छोड़ के वो लोग वोटर बराबर रहते हैं, बराबर 15 लाख वोटर हैं। अब वो लोग कैसा करना है, जफ़र साहब सुनाए। जी, तो इलेक्शन कमीशन की उनके रिकॉर्ड से 15 लाख ओवरसीज़ में लोग हैं जो एनआरआईज हैं, तो उसमें से 0.2% पोस्टल वोट्स हैं, मतलब 3,500 चिल्लर, रिमेनिंग कुछ नहीं है। तो हम जहाँ तक सर्वे हम करें, हमारे को ये पता चला कि मैक्सिमम 20%, उसमें 15 लाख में से 20% लोग के वोट है, वो भी इंडिया में। हम बोलते हैं कि फिलवक्त उनके 20% जिसके है उनको फौरी मैपिंग कराएं, और जिसके बिल्कुल नहीं है वहाँ पर फॉर्म 6A फिल करें, फॉर्म 6A ऑनलाइन फिल करें, और फॉर्म 6/8 जो प्री ड्राफ्ट डिक्लेरेशन है वो अपने एम्बेसी में जाके फिजिकल कॉपी दें। बहुत सख्त ज़रूरत है इस पे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी उठना चाहिए इशू। 15 लाख कोई मामूली बात नहीं है। 15 लाख में से अगर यहाँ पर वोटर भी है तो बड़ी मुश्किल से 1 लाख भी नहीं है, 14 लाख लोग का मसला है, तो इस पे भी थोड़ा वो करना है। अच्छा, ये तो हो गई बाहर वालों की बात। हमारे खुद तेलंगाना में देहात में यानी कि गाँव में, छोटे छोटे गाँव में वो लोगों को जो है उनको 2002 में वोट कहाँ था सो याद नहीं रहता, सही 2026 में वोट कहाँ है वो तो मालूम रहता है, जी और ऑनलाइन का तो सवाल ही नहीं है समझे छोटे गाँव में। जी तो उनको वहाँ पे किससे रुजू होना चाहिए गाँव में? वसीम भाई। जी ख़यूम साहब, इसमें देखिए तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अपना काम कर रही हैं, मगर मैं समझता हूँ कि समाजी जो तंजीमें, तकरीबन हमारी जैसी तंजीमें और कई तंजीमें हैं जो मैदान में काम कर रही हैं, जहाँ पर भाई कई सारे स्लम्स है, कई सारे देहात है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई इससे वाकिफियत नहीं। वोटर आईडी वो बहुत पुराना 95 का 90s का वो वोटर आईडी ला के बताए हमारा वोट है, तो वहाँ पे जब चेक करते हैं तो असल चीज़ देखने की ये है कि जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं मैदान में, तो समाजी तंजीमों को आगे बढ़ते हुए मैं समझ रहा हूँ कि पूरा पार्टिसिपेशन करना है, गाइड करना है, कैंप्स लगाना है, ताकि जिन लोगों के हकीकी वोट्स यहाँ पे हैं उनको वोट्स को बहाल किया जाए। अब उसका तरीक़ाकार तो सबको मालूम है कि असल जो बेस वोट है 2024 की लिस्ट, जो अपडेट लिस्ट है, उसके मुताबिक जो है ना, पहले वोटर आईडी अगर है नहीं है वो चेक कर लेना है। वो चेक करने के बाद सारी जो उनके मैपिंग होना है या फॉर्म भरना है वो सारे उसके बाद के मराइल है। तो मैं ख़ास तौर पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी कुछ अपना वक्त लगाइए, क्योंकि बिल्कुल 1 महीने का टाइम, बिल्कुल 4 दिन तो गुजर चुके हैं। देखो साहब, जी। वसीम भाई, वोट की ज़रूरत किसको है? पॉलिटिशियन को। पॉलिटिशियंस को है। हाँ, तो फिर पॉलिटिशियन की गरज है ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही फिर बात। उन्होंने जाना ना वोटर के घर को, मगर मसला ये जब है, वोट मांगने जी, को जी, आप जा जी, सकते हैं, जी तो आपका वोट है नहीं है उसकी बहाली को भी जा सकते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप उसकी मदद करें तो वो वोट आपको ही डालता हो। जी, बाज़ाब्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो ये भी इख्तियार है इलेक्शन कमीशन से कि BLAs अपॉइंट कर सकते हैं हर बूथ लेवल के हिसाब से, बूथ लेवल एजेंट्स। उनका इख्तियार ये रहता कि वो ना ही सिर्फ गाइड करे बल्कि निशानदेही करे वोटर्स की बूथ वाइज। अब असल काम BLO हमारे मोहल्ले में आया, जी आते ही उसको 15-20 लोग उड़ी पड़े, वहीं बिठा दे रहे, चबूतरे में बिठा दे रहे, उन्हें किसके भी घर को नहीं जा रहा। जी, हमारे पास तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं क़यूम साहब के BLOs ड्राइंग रूम में अपना फ़ोन और पेपर्स दे करके सेपरेट खामोश बैठ कर चले जा रहे हैं। पूरे BLAs काम कर रहे हैं कुछ मखसूस इलाकों में जहाँ पे वोट जो है ना बहाल करवाना है, और कई इलाकों में ऐसा भी हो रहा है जहाँ अगर मान लीजिए कि कोई तबक़ात के, कुछ कम्युनिटी के वोट नहीं चाहिए, कोई पूछने वाला पुरसाने हाल नहीं है। इसको इलेक्शन कमीशन को सख्त नोट लेते हुए लिहाजा हर पॉलिटिकल पार्टी जो है हर जो पॉलिटिकल कर पार्टी रही को- है वाकई बहुत सारे, जैसा MIM वाले तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं जी और BRS वाले भी कर रहे हैं, जी। दोनों का ही दिख रहा मेरे को तो। जी
ये लोग हम डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। जी जी और इन लोगों की तरफ से और आप जैसे लोग भी बहुत कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, वक्त और इजाज़त नहीं देता, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बैठेंगे फिर एक बार, और उसमें जो है सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपके जो भी सवाल होंगे आप बराबर पूछ सकते हैं और ये लोग यहाँ से जवाब देंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तारीख़ हम आपको पहले बता देंगे, आप अपना सवाल भी तैयार रखिए। और अब इजाज़त दीजिए क़य्यूम अनवर को। मैं आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, हमारे ज़फ़र साहब और वसीम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना वक्त दिया और आपकी रहनुमाई की। बहरहाल फिर एक मर्तबा गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि इसको लाइट मत लीजिए, अरे नहीं भाई मैं बिज़ी था, टाइम नहीं था, मैं घर पे नहीं था, मैं फ़लाँ था। ये जो है सब काम छोड़िए, ये करिए। अब आप देखेंगे ये करने के बाद आपको खुद सुकून मिलेगा, और नहीं करके पछताने से अच्छा है करके खुशी खुशी से रहना है, और ये बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए।